अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। आज न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। ये मेरे दोस्त अकबाल की कहानी है। जब वो कॉलेज में था तो वो बहुत बदतमीज़ और बद अखलाक था। वो उसातिज़ा कराम को बहुत तंग करती थी और किसी का भी लिहाज नहीं करती थी। इसलिए क्लास में लड़की भी उसके साथ दोस्ती नहीं रखती और सब उससे दूर रहने की कोशिश करते। मैं उसका वाहिद दोस्त था। मैं बहुत शरीफ और शर्मीला सा लड़का था। मुझे कॉलेज में किसी एक लड़की से भी ताल्लुक़ नहीं थी, क्यों न कि मुझे लड़कियों से बात करते हुए शर्म महसूस होती थी, इसलिए मैं संगल ही रहता था। जबकि दूसरी तरफ मेरा दोस्त अकबाल का बहुत से लड़कियों के साथ ताल्लुक़ था और खूब एंजॉय भी करता था। मैं उसको देखकर दिल में सोचता कि काश मेरी भी एक गर्ल फ्रेंड होती, लेकिन ये मेरे बस में नहीं था। एक दिन मैंने अकबाल से कहा कि यार मेरे लिए भी कुछ करो, यार एक गर्ल फ्रेंड ही दिला दो उस पर। अकबाल ने कहा कि गर्ल फ्रेंड का क्या करना ही, मैं तेरे लिए लड़की अरेंज करता हूँ, उसके साथ पूरी रात एंजॉय करो और बस पैसे देकर फारिग करो। गर्ल फ्रेंड तो एक अजाब है, गर्ल फ्रेंड की सो मसैली होती हैं। अकबाल का ये बात मुझे अच्छी लगी और रज़ामंदी ज़ाहिर कर दे। अकबाल ने बताया कि मुझे 2-3 दिन दो मैं तुम्हारे लिए साथ वाली गर्ल्स कॉलेज से बच्ची पहचाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा यार ही तेरे लिए कच्ची बच्ची लाता हूँ। मैं बहुत खुश हुआ और लड़की का इंतज़ार करने लगा। तीसरे दिन अकबाल क्लास में लेट आ गई और आकर मुझे कान में बोला कि लड़की लाया हूँ मैंने, तो आकर खूब मज़ीले आकर तेरे इंतज़ार में बैठी है, आओ क्लास को गोली मारो, मज़ी करो। मुझे भी अपनी मोटो को गोफा में डालने की जल्दी थी। क्लास से निकल गया और अकबाल के साथ इस लड़की के पास जाने लगा। गन्ने के खेत में उसने लड़की को बैठाया था। अकबाल ने मुझे बोला कि तुम जाओ काम करो, मैं यहाँ इंतज़ार कर लेता हूँ। खैर मैं डरते डरते लड़की के पास जाने लगा। जब वहाँ पहुँचा तो लड़की की पीठ मेरी तरफ थी और मुझे देखी बगैर ही उसने शलवार उतारी और नीचे झुक गई। जिंदगी में पहली बार बना कपड़ी लड़की को देखी कर मेरा सीधा खड़ा हो गया और मैंने फौरन शलवार नीचे की और शर्मगाह की सुराख में अपना 8 गुंज का दे दिया और जैसी है जोर जोर से झटकी देने लगा तो वो चीखने लगी और मेरी तरफ मैंने मोड़ के कुछ कहने वाली थी कि हम दोनों की मुनाकिले की कहली रह गई। जब एक दूसरे को देखा कि उनकी वो कोई और नहीं मेरी बहन ऐमन थी जो मुझसे 1 ही साल छोटी थी। 2 मिनट तो वो ऐसी ही झकी रही और मेरा नफ्स उस शर्मगाह के सुराख में थी और हम दोनों एक दूसरे को थकती रही और शर्म से बरा हाल था। 2 मिनट के बाद जब होश में आई, नफ्स को उसकी शर्मगाह की सुराख से निकाला और शलवार ऊपर कर ली और ईमन ने भी शलवार पहन ली और मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मैंने अकबाल को कुछ नहीं बताया, बस उसने बाइक को ऐमन को बैठाकर कॉलेज ड्रॉप किया और मैं सीधा घर आया और शर्म से बरा हाल था और अकबाल पर भी बहुत गुस्सा था। कल फिर जब मैं स्कूल गया तो अकबाल मेरे इंतज़ार में था और मेरा मजाक उड़ाते हुए बता रहा था कि मज़ा किया, आप तो हमको एक ही दिन में भूल गए। खैर मैं खामोश रहा और मजाक में बात ख़त्म करने की कोशिश करता, लेकिन वो हर बात में मेरे बहन के पछले गुबारी और उसके मस्त पस्तान का जिक्र करता जो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता था। खैर मैं तो इस बात को अकबाल से छुपाने में कामयाब रहा कि ऐमन मेरी बहन है, लेकिन दूसरी तरफ मैं बहन से आंख मलाने का काबिल नहीं था और मेरी बहन भी मुझसे दूर भागने की कोशिश करती थी। खैर उसी तरह हम भाई बहन एक दूसरे को कई दिन तक नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस बात को भूलने लगी और मामूल की तरफ जिंदगी आने लगी। लेकिन उसके साथ साथ मुझे जो पहले बहन पर गुस्सा था अब प्यार में बदलने लगा था और मैं ये बात समझ चुका था कि जिस तरह मेरी ख्वाहिशात हैं इस तरह मेरी बहन की भी तो ख्वाहिशात हैं। उसने उसी भी पूरा हक है कि वो अपने दोस्त को मटाए और अपने पसंदीदा शख्स से ख्वाहिशात मटाए। आहिस्ता मुझे ये बात भी समझ में आने लगी थी कि अगर औरतों की सारी ज़रूरतें घर में पूरी हो रही हो तो फिर लड़कियां बाहर में मारने कभी नहीं जाएगी। इसलिए मैं कोशिश में था कि अपनी प्यारी बहन को राज़ी करो और उसके साथ खूब मज़ी करो और उसकी और पस्तान के साथ कहीं लो। मैं और मेरी बहन ऐमन एक ही बेड पे सोती हैं।
میں نے ایک رات ہمت کی اور سونے کی ایک ٹنگ کرتے ہوئے ایمن کے پستان پر ہاتھ رکھا، پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا ہاتھ کو اس کی غباری پر رکھا۔ اس نے کروٹ بدلی لیکن وہ سوتی رہی۔ اسی طرح اب ہم روز مزہ کرتے رہے اور سب تک ہو گیا۔ دوستو، ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔